दंड की प्रतियोगिता शुरू होती है। देखिए कौन सबसे ज़्यादा दंड लगाते हैं। 9 अरे जी बढ़िया लगाइए 10। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। ताम्र के लोटे में रखा हुआ अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद नित्य आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहां पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करते हैं और फिर भगवान जी की भक्ति करते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म, कर्म, मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके करते हैं प्राणायाम। दरअसल यह अभियान एक प्रकार का एकत्रीकरण है, जिस एकत्रीकरण से हम राष्ट्र के भलाई के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ें। और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जिसमें हमारा तीनों विकास हो, मानसिक, वाणिक और शारीरिक। इन तीनों विकास के लिए हमें इस प्रकार की दिनचर्या की आवश्यकता है। इसलिए यदि आपको राष्ट्र से प्रेम है तो इस दिनचर्या को आप अपना लीजिए, क्योंकि राष्ट्र है हम है। जिस दिन राष्ट्र संकट में हो जाएगा तो हम भी संकट में ही पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। आइए चलिए साधारण पुशअप लगाते हैं। चलिए शुरू। प्रॉपर लगाएंगे 4। चलिए लगाते हैं कुंभक सपाट। आइए एक गहरी सांस भरेंगे। आइए स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। इस स्थिति में आइए। चलिए शुरू। चलिए आइए हिंदू धर्म में लगाया जाए। चलिए शुरू। चलिए आइए शरीर को बैलेंस किया जाए। चलिए आइए लगाते हैं सपाटे। आइए शुरू। आइए अब सपाट लगाएंगे एक पैर पर। एक पैर ऊपर करेंगे, लगाइए। 3 4। आइए
अब जो सपाट लगाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, एक पाँव से अपने दूसरे वाली साइड को टच करेंगे। आइए साइड में आइए, ऐसे। आइए अब लगाते हैं सपाट। बाकी स्थिति मारेंगे, बाएं पैर को दाहिने पैर इस तरफ लेके जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे दाएं पैर को इधर लेके आएंगे, पाँव सीधा होना चाहिए। लगाइए, चलिए सामने देखते हुए लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे, पाँव अंदर से जो है अब पाँव ऊपर से लेके जाए, ठीक है ना। आइए चलिए। हमारी बैठी है, आइए। चलिए जैसे पता एकदम कुछ उल्टा बैठ। मुझे भी लगा यार जाओ। अब तुझे भी इस बार बैठी है, डायमंड लगा के देखो लग पाता है। उल्टा बैठो, उल्टा ज़्यादा बेकार है। चलिए आइए लगाते हैं दंड। शुरू। निन्यानवे। चलिए दंड की प्रतियोगिता शुरू होती है, देखिए कौन सबसे ज़्यादा दंड लगाते हैं। चलिए तो लास्ट में कौन उठते हैं, शुरू करिए। 2 3 4 14 सांस लेके 15, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 16 18 बहुत सही। 19 20 21 22 8 लगाना चाहिए था और। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाया जा। स्थिति में आएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आइए टकवा किया जाए। चलिए टकवा करके आज का सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवत जी का पाठ करेंगे और फिर करेंगे आपस में चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्री अर्जुन उवाच। श्लोक संख्या 1 एवं 2। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तक्तिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यमिश्रेयेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह यशीव में तदेकं वद निश्चित्ते येन श्रेयो अहम अपनुयाम। आपके व्यमिश्रित उपदेशन से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। धन्यवाद।
जैसा कि आज का जो हमारा विषय है मानवता, यह जो विषय है हमारे सोनू जी के द्वारा दिया गया है, तो इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। अब मानवता के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि जो भी कर्म धर्म के साथ जुड़ा होता है, वहीं से मानवता का जन्म होता है। तो जो भी कर्म रूपी वृक्ष हैं, यदि उनकी जो जड़ें हैं धर्म हैं, और उसे हम जब अपने कर्मों से सींचते हैं, तो उस वृक्ष पर जो फल लगते हैं वो मानवता के ही फल होते हैं। तो इसलिए जो है हमें हमेशा जो भी कर्म कर रहे हो, तो हमें ये देख लें कि ये कर्म हमारे धर्म से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। यदि जुड़े हैं तब तो आपको वो उत्थान की तरफ लेके जाएंगे। यदि वो जो हमारे कर्म है वो हमारे धर्म से नहीं जुड़े हैं, तो इसका आज नहीं कल वो हमेशा आपको पतन की तरफ लेके जाएंगे। इस पर ध्यान देना होगा हमें। धन्यवाद। मैं गुरुजी के शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि गुरुजी ने सही कहा, धर्म और कर्म हमारे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे जो कर्म है वही हमारे धर्म है, और जो धर्म है, धर्म के अनुसार हमारे जो कर्म है वही हमें करना चाहिए। अगर हम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हमें वो मानवता की तरफ ले जाएगा और वो हमें विकास देगा, विकास की तरफ हमें बढ़ाएगा। अगर अमानवता की तरह कार्य करते हैं तो वो हमें विनाश की तरफ ले जाएगा और हमें और हमारे देश को पूरी तरह क्षति पहुंचाएगा। धन्यवाद। बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया, जय सनातन धर्म।